कि भैया कर्म फल, मैंने आज आपका एक सुना भी था जो आज आप डाला है, तो उसमें भी कर्म फल का जिक्र आया था कि कर्म के फल को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो कर्म के फल मिलते कैसे? क्योंकि अच्छा भी नहीं कर्म होता, बुरा भी नहीं होता, फिर मिलते कैसे फल? शारदा दीदी ने कुछ दिन पहले एक प्रश्न किया था कि भैया आप जो है कोई बात बतलाते हैं ध्यान पर रहकर, तो वो सारी बातें आप किस प्रकार से बतलाते हैं, किस प्रकार से यह कार्य घटित होता है। और मैं कहता हूं, मैं कौन हूं, केवल इस बात को जान लो, सारा ब्रह्मांड का ज्ञान आपको मिल जाएगा। मैं कौन ही पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है। आपने कभी विचार किया है कि एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसे कैसे पता चलता है कि रोना किस प्रकार से है? उसे कैसे पता चलता है कि माँ के दूध को किस प्रकार से पीना है? आपने देखा होगा, बच्चे छोटे होते हैं, अपने आप से मुस्कुराते हैं। ये मुस्कुराहट उसने सीखी कैसे? पूरी दुनिया, चाहे किसी भी भाषा की हो, हंसने का सबका एक ही तरीका होता है। उसी प्रकार रोने का भी एक ही तरीका होता है। चिड़िया उड़ना सीख जाती है, शेर के बच्चे शिकार करना सीख जाते हैं। ये घटित कैसे होता है? आप जो भी कार्य करते हैं और उस कार्य के फलस्वरूप जो भी भाव आपने उत्पन्न किए होते हैं, वास्तव में वह भाव कभी समाप्त ही नहीं होता तब तक जब तक संलयन की प्रक्रिया अर्थात पूर्ण रूप से शून्य में जब तक वह शामिल नहीं होता, तब तक वह भाव, वह घटना सदैव उपस्थित होती है। चाहे विघटन की कितनी भी प्रक्रिया क्यों ना हो जाए, संलयन आवश्यक है, शून्यता आवश्यक है उन चीजों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए। यह जगत जब से इसका निर्माण शुरू हुआ, कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है और हर घटना, उसका कारण, उसका भाव पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एक किसी ने शुरू किया होगा मुस्कुराना, और वो जो भाव है, मुस्कुराहट का भाव, उस व्यक्ति के समाप्त हो जाने के पश्चात भी वह भाव पूरे ब्रह्मांड में है। आपका कोई भी कर्म, कोई भी भाव कभी भी समाप्त ही नहीं होता जब तक आप उसे समाप्त न कर दें। जैसे आपका चित्त होगा, आपका स्वभाव होगा, उसी हिसाब से मस्तिष्क उन भावों को ग्रहण करता। जैसे आपके अंदर क्रोध का भाव है, तो सारी घटनाएं, ये सारा ब्रह्मांड आपको आपके क्रोध में वृद्धि करने में सहायक हो जाएगा। यदि आपके अंदर ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या का भी बढ़ाव यह ब्रह्मांड करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में सारी चीजें विद्यमान हैं। जितने भी हम कहते हैं राक्षस, उनके अंदर यही सारी बुराइयां तो थी, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। और क्या हुआ? किसी ने उसका वध कर दिया। वध तो हो गया, लेकिन जो विचार है, जो भाव है, वो तो समाप्त हुए ही नहीं। समाप्ति के लिए संलयन आवश्यक था।
उस शून्यता में शामिल होना आवश्यकता। और राक्षस मृत हो गया, उसके जो विचार है विस्तृत हो गए, फैलाव हो गया उसका, और वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। अब जब किसी के स्वभाव में वो अहंकार की भावना शुरू होगी तो सारा ब्रह्मांड उसे उस अहंकार के विचारों की ओर ही लेकर जाएगा। और आप शुरू शुरू में तो काफी खुश होगे, किंतु बाद में यही भाव, यही अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आपको खुद ही परेशान करने लगेगा। इसे ही कहा जाता है कर्म फल। नफरत के बदले यदि आप नफरत करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? उस नफरत का विस्तार कर रहे हैं, फैलाव कर रहे हैं उस नफरत का। आप उस नफरत को समाप्त नहीं कर रहे हैं। अधिक से अधिक क्या करेंगे आप? उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जो विचार है, जो भाव है नफरत का, वो तो वही का वही ठहर गया। उसे समाप्त करने का प्रयास ही नहीं हुआ, तो वही नफरत आपको चारों तरफ से घेर लेगी। हर भाव, हर क्रिया का कुछ न कुछ प्रतिक्रिया अवश्य होता है, हर घटना का। आप ये सोचे कि इसको कोई नहीं देख रहा है, मैंने वह क्रिया कर दी। आपने स्वयं को उस भाव के घेरे में घेर लिया, स्वयं को। और वो बारंबार आपको परेशान करेगा ही किसी न किसी रूप में। कैंसर है क्या? जब एक कोशिका जन्म लेती है, वह अपना विकास करती है, और विकास के साथ साथ नई कोशिकाओं का निर्माण करती है और खुद ब खुद समाप्त हो जाती है, उस शून्यता की ओर चली जाती है। वही दूसरी तरफ जब वो कोशिकाएं समाप्त होने की बजाय, उस शून्यता में शामिल होने के बजाय अपना स्थायी रूप लेना चाहती है, तो क्या हो गया? वो ट्यूमर का रूप लेने लगता है, क्योंकि वो भी पोषण चाहता है। जहां पे उसकी जगह किसी अन्य कोशिका ने ले ली, किंतु उसने अपना स्थान त्यागा ही नहीं, उस शून्यता को धारण किया ही नहीं, तो धीरे धीरे वो ट्यूमर हो गया, और ट्यूमर बाद में भयानक कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात सबकी शून्यता अनिवार्य है, सबको समाप्त, पूर्णतः समाप्त होना अनिवार्य है। आप कहेंगे कि उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसके कारण उसको कैंसर हो। उस शरीर का दोष था, है ही नहीं। ये दोष है जो विकृतियां पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड को ही पड़ेगा, पूरे ब्रह्मांड को पड़ेगा। एक व्यक्ति ने ऐसा किया है तो उसका दंड केवल उसी को मिलेगा ऐसा नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उस दुख को भोगता है। जैसे आपके पैर गलत दिशा में चले और आपके पैरों में कांटा चुभ गया, तो उस दर्द को केवल पैर को ही झेलना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। पूरा शरीर उस दुख को झेलता है। आप पूर्णतः व्याकुल होंगे, आपका खाना पीना, आपका आराम, सुख, चैन सब कुछ छिन जाएगा, केवल उस पैर के गलत कदमों के कारण। दोष उस पैर का है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे शरीर को होता है। ठीक उसी प्रकार यदि ब्रह्मांड में कहीं एक भी ऐसी गतिविधियां हो जो उस शून्यता में बाधक है, तो सारा का सारा ब्रह्मांड उस दुख को झेलता ही है।
चीजें कभी मिटती ही नहीं है जब तक वो शून्यता में शामिल ना हो जाए। जब तक मुझे सारा ज्ञान तभी प्राप्त हुआ जब मैंने अपना चित्त उस शून्यता की ओर अग्रसर किया। जब तक मैं उस काल्पनिक मैं के साथ था तो मेरी भावनाएं, मेरी इच्छाएं सारी की सारी मेरे स्वभाव के वशीभूत थी, मेरे मन के वशीभूत थी। तो मन को जो सही लगता था उसी प्रकार के विचार, उसी प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते थे। जब मैंने मन को पूर्णतः शून्य करना शुरू किया, अपने इंद्रियों को एकाग्र चित्त किया, तो फिर ब्रह्मांड में जो ज्ञान है वो मुझे प्राप्त हुआ। मुझे इसके लिए अब सोचने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई प्रश्न सामने आ जाता है, स्वतः ही उसका उत्तर भी सामने आ जाता है, क्योंकि उत्तर कहीं से प्रकट नहीं हो रहा है, वो सदैव से वहीं पे है, क्योंकि वो समाप्त उस शून्यता में शामिल ही नहीं हुआ है। आपका हर एक कार्य, आपका हर एक स्वभाव आपको चारों तरफ से घेरे हुए, चारों तरफ से आप भाग नहीं सकते उससे, जब तक आप उसको पूर्णतः शून्य ना कर ले। आपने क्रोध कर लिया, आपने ईर्ष्या कर लिया, आपने द्वेष कर लिया, आपने उस बहाव, उस फैलाव की प्रक्रिया को शुरू कर दिया और बाद में यह सोचते हैं कि वो चीजें समाप्त होगी, ऐसा है ही नहीं। और यही चीजें आपको निरंतर दुख देती ही है, निरंतर दुख देती है। और यह समाप्त तभी होगा जब आपके अंदर संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि आपके अंदर पश्चाताप शुरू हो जाएगा, जब आपके अंदर प्रेम शुरू हो जाएगा, जब आपके अंदर करुणा शुरू हो जाएगी, वो चीजें अपने आप से समाप्त हो जाएगी। लेकिन वह प्रेम इतना विशाल हो जाए, इतना शक्तिशाली हो जाए, तो वो जो भावनाएं हैं, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पूर्णतः उसमें समाहित हो जाए। लोग कहते हैं ना, गंगा नदी में स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं। कौन सी गंगा नदी? आप सोचते हैं उस गंगा नदी में नहा ले, पाप धुल गए। आपके अंदर कोई पश्चाताप है ही नहीं, उस अपने पाप का, अपने उस कर्म का कोई पछतावा है ही नहीं, कोई क्रिया घटित ही नहीं होगी। क्योंकि जब आप उस गंगा स्नान को कर रहे हो, आपके अंदर वो संलयन की प्रक्रिया, समेटने की प्रक्रिया, उस शून्यता की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया इतनी विशाल होनी चाहिए जिसमें जो पाप है वो उसमें समाहित हो जाए। जब वो पश्चाताप के आंसू आपके निकलेंगे, वो है वास्तविक गंगा। जब पछतावे में भरकर आप जाते हो गंगा नदी में स्नान करने, आपके अंदर पछतावा होता है, आपने ये तक दूसरों को ये दुख दिया, ये तकलीफ दी, स्वयं को कष्ट दिया, आपके अंदर क्रोध था, ईर्ष्या था, द्वेष था, आपने सदैव गलत काम किया। और उस पछतावे के आंसू के साथ यदि आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, किसी गंगा स्नान करते हैं, तभी वो सार्थक होता है। आपके अंदर कोई पछतावा है ही नहीं। लोग नहा रहे 50 करोड़ लोग कुंभ मेला में और सोचते हैं हमारे पाप धुल गए। पाप धुलेंगे कैसे? धुलने के लिए कोई वस्तु तो होनी चाहिए। पाप कोई वस्तु है ही नहीं, वो तो विचार मात्र है, भाव मात्र है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आपने समाप्त किया क्या? आपने शरीर को धो दिया। पाप कोई शरीर है ही नहीं, वो केवल भाव है आपके अंदर का। उस भाव को समाप्त यदि करना है तो भाव ही उसको समाप्त कर सकते हैं। गंगा जल तो भौतिक चीज है, वो भौतिक चीजें आपके भौतिक शरीर को साफ कर सकती है,
और जो भाव है उसको भाव ही समाप्त कर सकता है। यदि आपके अंदर वो पश्चाताप आ जाए कि आपने वो किया, आप उस गलती को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, आप क्षमा मांगेंगे उनसे जिनके प्रति आपने गलत किया, आपने पाप किया। अब वो वास्तविक पश्चाताप होगा, वास्तविक रूप से। आप जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, यदि आपके अंदर उस मंदिर के प्रति, उस मूर्ति के प्रति प्रेम भाव इतना उमड़ जाए, इतना उमड़ जाए, तो वो भाव आपके जो भी अपघटन की प्रक्रिया है, जो भी आपके अंदर बुराइयां है, वो स्वतः ही समाप्त होने लगेगी। भाव को भाव ही समाप्त कर सकते हैं। और एक क्रिया है, उसके विपरीत में कोई क्रिया होनी चाहिए, तभी वो चीजें नष्ट होगी। आपके पास नफरत है, उसके साथ आपने भाव प्रकट कर लिया, नफरत को कैसे खत्म करेगा? वो नफरत अपना विस्तार करेगा। तो नफरत को समाप्त करना है, संलयन की प्रक्रिया आपके अंदर प्रेम उभरना चाहिए। वो प्रेम, सबको समाहित करने का प्रेम, आपका नफरत समाप्त हो जाएगा। और वो नफरत जितना बड़ा होगा, उससे अधिक आपका प्रेम होना चाहिए, उतना अधिक। उस प्रेम में कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों झुकूं। वो प्रेम इतना विशाल हो जाए, आपके जितने पाप है, जितने कर्म फल है, स्वतः ही समाप्त होंगे। कर्म फल भाव है, जो भाव हम आपने इकट्ठा किया हुआ है लगातार, और उस भाव से अकेले आपका ही, इस शरीर का ही दुर्गति नहीं होगा, पूरा ब्रह्मांड का दुर्गति होगा। पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके उस भाव को झेलता है लगातार। वैसे ही आपके अच्छे भाव, आपकी संलयन की प्रक्रिया, आपका प्रेम, आपका करुणा, यह भी पूरा संसार अनुभव करता है, पूरा ब्रह्मांड अनुभव करता है। यदि आप इस भौतिक शरीर की बात करते हैं, आप इस ब्रह्मांड में अकेले हो ही नहीं, पूरा का पूरे ब्रह्मांड से आप जुड़े हुए, पूरे के पूरे ब्रह्मांड से। उस बच्चे को कैंसर हुआ, हो सकता है उसने गलती न की हो सकता है उसके परिवार ने अगर ना गलती की हो, लेकिन ये ब्रह्मांड में जो फैली हुई कुरीतियां है, वो भी उस पर प्रभाव डालेगी ही। दिल्ली में भी पॉल्यूशन चल रहा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा। क्या आपने अकेले किया होगा? उस जो प्रदूषण है, वो क्या आपने किया है? अकेले किया है? किसी और ने किया होगा, लेकिन झेल तो आप ही लोग रहे ना। सारा दिल्ली झेल रहा है उसको, दिल्ली के आसपास के रहने वाले झेल रहे होंगे। तो आप कैसे इस बात से इनकार कर सकते कि हमने यह नहीं किया? आप उनसे अलग हो ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड एक ही है, अलग है ही नहीं। तो एक घटना घटेगी कहीं से भी, उसका परिणाम पूरे के पूरे ब्रह्मांड को झेलना ही होगा। अब इसका एकमात्र उपाय है पूरे ब्रह्मांड को अपनाना, पूरे ब्रह्मांड को। आपका प्रेम इतना विस्तृत हो जाए, इतना विशाल हो जाए कि ब्रह्मांड की सारी बुराइयां उसमें समाहित हो जाए। चीजें बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती जब तक वह शून्यता में शामिल ना हो जाए। शून्यता अनिवार्य है। हमारे वेदों में 4 युग बताए गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में ये जो बिखराव की प्रक्रिया बहुत कम थी, केवल संलयन की प्रक्रिया थी। प्रेम, आनंद, सत्य, करुणा, इसका ही समावेश था। तो वहां पे यदि कोई युद्ध भी बतलाया गया है तो देवताओं और राक्षसों के बीच। जब त्रेता शुरू हुआ तो वहां पे मानव और राक्षसों के
बीच युद्ध शुरू हुआ। बुराइयां राक्षसों ने अपना ली थी और देवताओं का कार्य मानव करने लगे थे। सत्य, प्रेम, आनंद, करुणा। आप देखेंगे भरत का प्रेम, आप देखेंगे लक्ष्मण का प्रेम, आप देखेंगे माता कौशल्या, राजा दशरथ, कैकेयी, सबका एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम था। जैसे द्वापर आया, द्वापर में मानव से मानव के बीच युद्ध शुरू हुआ। आधे लोगों ने प्रेम को अपनाया तो आधे लोगों ने क्रोध को, अहंकार को अपनाया। दो परिवार के बीच युद्ध शुरू हो गया, एक परिवार और दूसरा परिवार। और कलयुग में क्या हो गया, एक ही परिवार के बीच में युद्ध शुरू हो गया। एक ही परिवार में आपस में कलह शुरू हो गया। उसने भी नफरत, क्रोध को अपना लिया, दूसरे ने भी उसको अपना लिया। प्रेम कहीं है ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कलयुग में पाप बढ़ रहा है। पाप यानी ये जो फैलाव की प्रक्रिया है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, यह पूरी तरह फैल चुका है। प्रेम कहीं है ही नहीं, करुणा कहीं है ही नहीं, पश्चाताप है ही नहीं। परिणाम पूरा ब्रह्मांड झेलेगा, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक दूसरे से अलग है ही नहीं। किस व्यक्ति ने वहां पे पाप किया होगा दिल्ली में, यदि आप लिस्ट निकालेंगे तो उसमें से अधिकतर लोग कहेंगे हमने नहीं किया प्रदूषण। जेल रहे ना वो। प्रत्येक प्राणी को यह सोचना होगा वास्तव में वह कौन है। प्रत्येक प्राणी का यह दायित्व है स्वयं को जाने, और स्वयं को जानने के पश्चात उस प्रेम को, उस आनंद को जानने के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाए। यह ज्ञान यदि वो सोचे कि मैं तो पार हो गया, पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने उस प्रेम को सीमित कर दिया, स्वयं तक सीमित कर दिया। यह अपने आप से घटित होगा ही नहीं। प्रेम, करुणा, आनंद अपने आप से फैलेगा ही नहीं। यह भाव जिस प्रकार आपने नफरत को उत्पन्न किया, आपने क्रोध को उत्पन्न किया और सारे संसार में फैला दिया, तो यह क्रिया आपको अपनानी ही होगी, आपको यह कार्य करना ही होगा। प्रेम का विस्तार करना आवश्यक है आपके लिए। यदि आपने अनुभूति कर ली, यदि आपने जान लिया, निरंतर इसके लिए प्रयास करना ही होगा। आप परिणामों की चिंता ना करें कि परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर आपका बस है ही नहीं। आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, जिस प्रेम की, जिस आनंद की अनुभूति आप कर रहे हो, उसका विस्तार हो, प्रेम का विस्तार हो, आनंद का विस्तार हो। यदि किसी भी प्रकार का आपके अंदर यह भाव है कि आपने वहां गलत किया, आप तुरंत क्षमा प्रार्थी हो जाओ, अपने अंदर पश्चाताप ले आओ। उस पश्चाताप के आंसू, वह जो गंगा है, वही आपको पवित्र करेगी और वही इस संसार का भी हित करेगी। जो अज्ञानी है वो कम दोषी होंगे, और जो इस बात को जान गए, स्वयं को जान गए, उस परमात्मा को जान गए, तो उसका उत्तरदायित्व उस अज्ञानी की अपेक्षा अत्यधिक होगा। उस प्रेम का लगातार विस्तार करना ही होगा, अन्यथा इस प्रकार का जो हम कर्म फल की बात करते हैं, पूरा ब्रह्मांड भोगते ही रहेगा। लगातार लगातार विखंडन की प्रक्रिया चलती ही रहेगी, एक के बाद एक ऊष्मा उत्पन्न होती रहेगी, लगातार विध्वंस देखेंगे, लगातार इसको रोक भी नहीं पाएंगे आप। सारा ब्रह्मांड पूर्णतया कलुषित हो चुकी है, पूर्णतया। लोगों के अंदर केवल नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मैं की भावना है, काल्पनिक मैं की भावना है, और कुछ भी नहीं है।
यदि वो प्रेम की बात करते हैं, वह प्रेम भी काल्पनिक मैं के साथ मोह का रूप धारण कर चुका है। मेरा पुत्र, मेरी पुत्री केवल उस मेरा में ही शामिल है, वह उस प्रेम की व्याख्या करते हैं। और मैं उस प्रेम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेम की बात कर रहा हूं शाश्वत प्रेम, स्वयं के प्रति प्रेम। और स्वयं को जान गए आप कि स्वयं आप कुछ भी नहीं है सिवा परमात्मा के, इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, तो प्रेम आप किससे करेंगे? आपका प्रेम पूरे ब्रह्मांड के लिए हो जाएगा। मैं उस शाश्वत प्रेम की बात कर रहा हूं, मैं मोह की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो उस काल्पनिक मैं को पूर्णतः नकारता हूं, पूर्णतः। उस काल्पनिक मैं का कोई वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं। और वो काल्पनिक मैं लगातार नए नए भाव को प्रकट करे जा रही है, नए नए नफरत के नए नए तरीके आजमा रही है। ईर्ष्या, द्वेष लगातार नए नए तरीके से ब्रह्मांड में फैल रहा है। और आप सोचेंगे कि मैं इसका दोषी नहीं हूं। मैं अर्थात कौन? पहले उस मैं को जान लो, फिर उसके बाद आप यह सोचो कि मेरा उसमें दोष है या नहीं है। पहले मैं को तो समझ लो। आप मैं को जानते ही नहीं हो और आप ये सोचते हो कि मेरा कर्मफल तो है ही नहीं। सारा कार्य आप ही का है, सारा का सारा कार्य, और आप उससे बचना चाहते हो। आपने अपना एक अलग से अस्तित्व तय कर रखा है कि मेरा यह अस्तित्व है, बिल्कुल भी नहीं। सिवा परमात्मा के किसी का अस्तित्व है ही नहीं। पूरा का पूरा ब्रह्मांड पूरा केवल चेतना है और कुछ भी नहीं है। और आप जिस मैं की बात करते हो वह काल्पनिक मैं है, आपका मस्तिष्क का सोचा समझा विचार और कुछ भी नहीं है। आपको गंगा में नहाना है, गंगा स्नान करना है, बिल्कुल करिए, लेकिन समझ तो जाइए कि गंगा पाप कैसे धोएगी यदि आपके अंदर वो पछतावा ही ना हो अपने पाप के प्रति, आपके अंदर वो आंसू ही ना हो, आपके अंदर वो प्रेम ही ना हो, करुणा नहीं हो, तो गंगा नदी करेगी क्या? आप गंगा नदी को भौतिक मानते हो, वो भौतिक आपके भौतिक शरीर को साफ करेगी, आपके जो कीचड़ होगा, गंदगी होगा, उसको साफ कर देगी, हो गया काम। जब आप भाव की बात करते हो तो आपके अंदर का जो नफरत है, जो ईर्ष्या है, द्वेष है, उसे समाप्त करना है। तो उस गंगा नदी में प्रेम ढूंढो, उस गंगा नदी में करुणा ढूंढो, अपना पश्चाताप ढूंढो। आप रोगे, यदि आप प्रेम से भर जाओगे आपके आंसू आएंगे, यदि पश्चाताप भी होगा तब भी आंसू ही आएंगे, यदि करुणा होगा तब भी आंसू ही आएंगे। गंगा नदी आपके आंसुओं के रूप में बहेगी और आपके सारे पाप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। प्रेम को इतना विशाल कर दो कि इसमें नफरत के लिए कोई जगह ही ना हो। कर्मफल आपने सोच रखा है, मेरा एक अलग अस्तित्व है, पिछले जन्म का अस्तित्व है, उसके पिछले जन्म का अस्तित्व है, इस प्रकार की कल्पना में चले जा रहे हो। अब मैं यह कह रहा हूं आपका कभी कोई अस्तित्व रहा ही नहीं, कुछ भी नहीं, सिवा परमात्मा, सिवा चेतना के कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था गीता में, स्पष्ट, सब कुछ मैं हूं। उन्होंने वो बात कही नहीं कि शरीर की बात नहीं करी, उन्होंने उस परमात्मा तत्व की बात करी। अर्जुन को भी आश्चर्य हुआ था, आप कह रहे हैं कि आपका जन्म सूर्य से पहले हुआ, लेकिन मैंने तो आपका जन्म जाना हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, तुम इस शरीर की बात कर रहे हो और मैं उस चेतना की बात कर रहा हूं। सिवा चेतना के इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, तो आप अपने अलग अस्तित्व की बात कैसे सोच सकते हो? और जब आपका अस्तित्व ही नहीं है तो आपका अलग से कर्मफल होगा कैसे? ब्रह्मांड में फैला हुआ है नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, वो आप ही का है और उसको समाप्त करना है, उसे शून्यता में शामिल करना है।
तो अपने अंदर जो संलयन का क्रिया है, प्रेम, आनंद, करुणा, पश्चाताप, इस सारे भाव इतने विशाल कर लो कि इन सब का कोई स्थान ही ना हो, तभी ये चीजें नष्ट होगी। अन्यथा ये लगातार इस ब्रह्मांड को प्रभावित करती ही रहेगी, क्योंकि ब्रह्मांड सदैव से उस शून्यता की ओर ही अग्रसर है, सदैव से उस शून्यता को ही हासिल करना चाहती, लगातार प्रयत्नशील है। और फिर द्वंद्व शुरू हो जाता है, एक तरफ फैलाव की प्रक्रिया तो दूसरी तरफ संकुचन की प्रक्रिया, वहां से उत्पन्न होता है उष्मा, और उष्मा का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड को फैलता है, पूरा ब्रह्मांड उससे प्रभावित होता है। इस ब्रह्मांड का ज्ञान पहले से ही विद्यमान है, सब कुछ पहले से ही विद्यमान है। आप सोचिए, तुलसीदास तो 300-400 साल पहले आए होंगे, और रामायण जो रामलीला थी वो त्रेता युग में हुई है। तुलसीदास जी को कैसे पता चला? जब तुलसीदास जी का मन पूर्णतया उस श्री राम पे लग गया, उन्होंने अपने काल्पनिक मैं का त्याग कर दिया, तो सारा ज्ञान तो वहीं पे ही शामिल था। सारा ज्ञान उन्होंने उसको पुस्तकों के रूप में बदल दिया, रामायण की रचना कर ली। बुद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ज्ञान अलग से कुछ था ही नहीं, वो तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब अपना जो काल्पनिक मैं समाप्त कर दोगे, अपना मन शून्य कर दोगे, पांचों इंद्रियां आपकी एकाग्र चित्त हो जाएगी, सारा ज्ञान यही पड़ा हुआ है, सारा का सारा ज्ञान। एक भी चीज समाप्त हो ही नहीं है। जब तक समाप्ति का प्रयास न किया जाए तब तक वो चीजें समाप्त होती ही नहीं है। आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, वो सारी क्रियाएं जीवंत होगी जब तक आप उसे शून्यता में शामिल न करो। आपके सारे कर्म, सारे पाप जो आप सोचते हो किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो जीवंत होगी। आप इसको स्वीकार करोगे चाहे ना स्वीकार करोगे। अधिक से अधिक क्या होता है, वो विघटित होता है, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। मैंने पहले भी बतलाया, ब्रह्मांड में फैल गया लेकिन वो समाप्त तो नहीं हुआ। समाप्ति के लिए क्या करना होगा? उसमें संलयन की प्रक्रिया करनी होगी, उसे समेटना होगा, उस शून्यता पे आना होगा। और वो समेटना तभी होगा जब आपके अंदर वह प्रेम आएगा, वो करुणा आएगी, वो आनंद आएगा, वो पश्चाताप आएगा। तभी आप अपने कर्म को समाप्त कर पाओगे, तभी मां गंगा का कार्य सफल होगा, तभी आपके तीर्थ यात्रा का कार्य सफल होगा। केवल भौतिक तीर्थ यात्रा करने से, भौतिक स्नान करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। आप कितना भी जतन कर लो, वेद पुराणों में गलत नहीं बतलाया गया था, वहां भी एक भाव था। यदि आपने वास्तव में कोई गलती की है और आपके अंदर जो पछतावा है, जो पश्चाताप आपके अंदर बार बार आ रहा है, और आप यदि गंगा स्नान करोगे, निश्चित तौर पे आपका जो पाप है आपके सर से खत्म होगा। पाप अर्थात वह भाव, नफरत का भाव, ईर्ष्या का भाव, क्रोध का भाव, वह आपके प्रेम, आपके पश्चाताप से समाप्त होगा। मैं इसीलिए कहता हूं आप लोगों को, यदि आप लोग अनुभव कर रहे हो उस स्वयं का, उस चेतना का, उस प्रेम का अनुभव कर रहे हो, यहां से आपका कार्य शुरू होता है। आपको लगातार इस प्रेम का विस्तार करना है, लगातार अपने करुणा का विस्तार करना है, लगातार। क्योंकि जब आप जान गए कि मैं केवल चेतना हूं और कुछ भी नहीं हूं, तो सारा ब्रह्मांड आपका अपना ही हुआ ना। तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को बचा कैसे सकते हो? अपने अंदर केवल और केवल प्रेम और करुणा लेके आओ, केवल और केवल प्रेम।
आपका कोई अलग से अस्तित्व तो नहीं है। बार बार मैं कहता हूं, इस बात को समझ लो, इस बात को स्वीकार कर लो। केवल चेतना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है? किसी कुछ कहना है? कितना वाइड कॉन्सेप्ट है, इसको मतलब अंदर घुसाने में कितनी मेहनत करनी होगी। मुझे तो ये सोच सोच के अजीब सा लग रहा है। मैं सच, मुझे तो डर सा लग रहा है। मैं ये कहूँ आपको, सही सही वर्ड बताऊं तो आपको वास्तव में करना कुछ है ही नहीं, बस इतना ही कार्य करना है आपको। वास्तव में आप कौन हो, इस बात की अनुभूति कर लो। और जब आपके अंदर वो अनुभूति आ जाएगी, आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। और जब वह प्रेम आपके अंदर आएगा, अब उस प्रेम का विस्तार करोगे सबके पास, वास्तविकता बतलाओगे। आपके पास कोई विधि तो है ही नहीं। आपके पास क्या है? केवल प्रेम है। आपके पास करुणा है, आपके पास आनंद है, आपके पास शांति है। आप लोगों को वही दोगे। और जितना अधिक आप प्रेम को बढ़ाओगे, उतना ही अधिक आप उन बुराइयों को समाप्त करोगे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं आप लोगों से कि आप लोग बात करिए, आसपास के लोगों से बात करिए, चर्चाएं प्रेम की करिए, आनंद की करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल आध्यात्मिक की बातें करें। आप कोई भी बातें करें, उसमें प्रेम झलकना चाहिए, आपके अंदर का करुणा झलकना चाहिए। लोग आपसे बात करने को लालायित हो जाएंगे। नहीं भैया, मेरी एक कमी है। मेरे अंदर ये प्रेम भाव करुणा मतलब आती है। मैं ये नहीं कहूंगी नहीं आती, लेकिन बहुत मुश्किल से आती है। मतलब मेरे अंदर बड़ी मतलब टफनेस सी है। ये मेरे अंदर मुझे खुद अपनी कमी लगती है। शारदा के अंदर प्रेम करुणा आ ही नहीं सकती। जब तक आप शारदा बने रहोगे, तब तक आप उस प्रेम को महसूस ही नहीं कर सकते। आप शारदा का त्याग कर दो। आप जान जाओ वास्तव में आप कौन हो। चेतना केवल प्रेम है उसके पास, और कुछ भी नहीं है। वो सदा उस शून्यता की ओर ही अग्रसर है। तो सिवा प्रेम, सिवा शांति के परमात्मा के पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है दीदी। शारदा के पास प्रेम का भाव है, शारदा के पास करुणा का भाव है। बिल्कुल हो सकता है, स्वभाव ऐसा है। अब उस स्वभाव का त्याग कर दो, स्वयं का पूर्णतः त्याग कर दो। स्वयं को जान जाओ। आप अपने अंदर का खोज इतना तीव्र कर दो कि सिवा चेतना के, सिवा परमात्मा के कुछ भी शेष ना होगा। उसके लिए आपको कुछ प्रयत्न ही नहीं करना है, आपको पूर्णतः प्रयत्न विहीन होना है। प्रयत्न सदा शारदा ही करती रहेगी, सदा। और चेतना कुछ नहीं करेगी। उस चेतना तक पहुंच जाओ, स्वयं तक पहुंच जाओ। प्रेम अपने आप से आएगा। उसके लिए आपको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। लगातार आप अभ्यास करते रहिए, चिंतन करिए कि वास्तव में क्या घटना घटित हो रही है। भैया, जैसे कई लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो हम क्यों झुके? आप दूसरा क्या कर रहा है, कब तक इस ख्यालों में खोए रहेंगे? पहले तो यह जान लीजिए कि आप हैं कौन। पहले स्वयं की तो खोज कर लीजिए। दूसरे को जानने की बात तो बाद में आएगी। हमारे साथ दिक्कत होती ये है कि हम खुद में तो उतने परिपक्व नहीं हुए रहते, और हम शुरू कर देते हैं उस बात को स्वीकार करना, उस बात को बताना। मैं ये कह रहा हूं, पहले आप स्वयं को जान जाइए, स्वयं की खोज कर लीजिए लगातार अभ्यास के द्वारा।
अभ्यास मैंने बहुत से बताया है। आपको जिस विधि का चयन करना है, आपको यदि तप मार्ग करना है तप करिए, भक्ति करना है भक्ति करिए, ध्यान करना है ध्यान करिए, ज्ञान करना है ज्ञान करिए, उसमें पूर्णतः लीन हो जाइए। किसी भी तरीके को अपना लीजिए, कोई भी तरीका बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपको चित्त जो है, पांचों इंद्रियां एकाग्र चित्त हो जाए केवल उस लक्ष्य की ओर। और जैसे जैसे आपका मन शून्य होने लगेगा, आप स्वयं को जानोगे। तो प्रयास अभी आप केवल और केवल स्वयं को जानने का करिए। और जैसे जैसे प्रेम उमड़ते रहेगा, जैसे जैसे प्रेम आपका महसूस होने लगेगा, उस प्रेम को अपने स्वभाव पर लेके आते जाइए। दूसरा कोई है ही नहीं, वास्तव में कोई भी दूसरा नहीं है सिवा आपके, या सिवा चेतना के, या सिवा परमात्मा के कुछ है ही नहीं। आपको पता चलेगा, जिस नफरत की बात करते हैं, जिस सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, वहां पे कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इन बातों को बिल्कुल त्याग दीजिए, बिल्कुल भी विचार न करिए। सेल्फ रिस्पेक्ट ये वो, इस चीज का कोई औचित्य ही नहीं है। ये सारे की सारी आपके उस शून्यता को हासिल करने में रुकावट होती है। आपके अंदर केवल प्रेम आना चाहिए। प्रेम, करुणा, आनंद, शांति, पश्चाताप, ये सारी चीजें उस शून्यता की ओर आपको अग्रसर करती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, ये सारी भावनाएं आपको अपघटित करती है, आपका अपघटन करेगी, आपको फैलाव करती रहेगी। और वो चीजें आपको निश्चित तौर पे उस शून्यता की ओर रुक जाने से रोकेगी। किस बात का सेल्फ रिस्पेक्ट है, जब आपका खुद का अस्तित्व ही नहीं है। मैं आपके अस्तित्व को पूर्णतः नकारता हूं। जब आपका अस्तित्व ही नहीं है तो आप किस सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हो? सिवा परमात्मा के कुछ है ही नहीं दीदी, आपका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, वास्तविकता है। सत्य को पूर्णतः जानो, वास्तविकता जानो, अनुभूति करो। न मेरे शब्दों पर आप विश्वास करो, न किसी बातों पर विश्वास करो, स्वयं से अनुभूति करो। और मैंने अनुभूति का आपको तरीका बतला दिया, जिस तरीके को अपना लो, लग जाओ कि उसी में। और जब आपकी अनुभूति हो जाएगी, आपको समझ में आएगा आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपका एक कोने में चला जाएगा। ठीक है दीदी? तो बड़ा मतलब रोज अचंभित करने वाला ज्ञान जो इतना सामने आ रहा है, एकदम कॉन्सेप्ट खुलते जा रहे हैं। एकदम लग रहा था कि हम जो कुछ भी भाव ब्रह्मांड में फेंक रहे हैं, वो कभी समाप्त ही नहीं होते हैं। मतलब उसकी तरंगे वही विराजित है, चाहे घृणा हो, दुख हो, शोक हो, कितना एक एक भाव को हमको संभल के अपने को देखना है कि क्या दे रहे हैं हम अपने ब्रह्मांड में। बहुत ही सुंदर ज्ञान खुल के सामने आ रहा है। हाँ दीदी, ज्ञान से तो पता चलता है अपने को कि अपन कितने अंधेरे में है अभी तक। चलिए ठीक है, फिर आप लोग जो ध्यान वगैरह चालू करते हैं शुरू कर दीजिएगा।